आज का दौर तो यह है कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल। गरीब को राशन दे रहे हैं तो जब तक उस गरीब का 4 अखबार में फोटो ना आ जाए तब तक गरीब के घर में राशन नहीं पहुंचता है। कल कयामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वह रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। अल्लाह की राह में उसने चंदा दिया, दान दिया, सदका दिया, खैरात दिया, लेकिन बाएं हाथ को भी पता नहीं चला कि दाएं हाथ ने क्या खर्च किया। सर्दी का मौसम था, अररिया स्टेशन के पास एक गरीब आदमी बेचारा सर्दी से ठिठुरा पड़ा हुआ था। अल्लाह का एक नेक बंदा आता है और अपनी कार से उतरता है और उस गरीब इंसान को कंबल उड़ा के चला जाता है। उस गरीब को यह नहीं पता मुझे कंबल उड़ाने वाला कौन है, उस अमीर को नहीं पता मैंने कौन से गरीब को कंबल उड़ाया था। ये होती है नेकी। बाएं हाथ को भी पता नहीं कि दाहिने हाथ ने क्या खर्च किया। अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन इब्न अली के बेटे थे, अली बिन हुसैन। अल्लाह के नबी के नवासे के बेटे थे, हमारे यहां इसको बोलते पर नवासा, नवासे का बेटा अली बिन हुसैन बहुत बड़े अल्लाह के नेक बंदे थे, ताबई थे। अली बिन हुसैन का इंतकाल हुआ। इंतकाल के बाद जब अली बिन हुसैन को गुस्ल दिया जाने लगा तो उनकी पीठ के ऊपर मोटे मोटे निशान पाए गए। लोग हैरत में पड़ गए कि ये तो कोई मेहनत का काम नहीं करते थे, कोई मजदूरी नहीं कर देते, इनकी पीठ के ऊपर ये मोटे मोटे निशान क्यों पड़े हैं। धीरे धीरे पूरे मदीना के अंदर ये बात फैल गई। मदीना के कुछ गरीब लोगों को ये पता चला, वो दौड़े दौड़े आए और उन्होंने कहा कि हमको पता है कि इनकी पीठ पर ये निशान क्यों पड़े हैं। कहा क्या मामला है। कहा कि हम बड़े गरीब लोग हैं, हमारे घर हर महीने रात के सन्नाटे में कोई आता था और पूरे महीने के राशन की बोरी लेकर के हमारे दरवाजे पर पहुंचा देता था। सुबह को दरवाजा खोलते थे तो महीने भर का राशन मौजूद रहता था। कोई अल्लाह का नेक बंदा अपनी पीठ के ऊपर अनाज की बोरी लाद करके हमारे घरों के दरवाजे पर पहुंचा देता था। हमें पूरी जिंदगी ये पता न चला कि वो अनाज की बोरी पहुंचाने वाला कौन था। आज इनके इंतकाल के बाद इनकी पीठ पर पाए जाने वाले इन निशानों ने बता दिया कि हमें हमारे घर में वो अनाज के बोरे पहुंचाने वाले यही थे, ये नबी के नवासे थे, ये अली बिन हुसैन थे। आज ऐसी नेकी करने वाले कहां हैं मेरे भाई। आज तो इंसान अपनी नेकी का प्रचार करता है, अपने तकवा का प्रचार करता है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात के सन्नाटे में उठते हैं, एक बुढ़िया के घर में जाते हैं। हजरत तलहा कहते हैं मैंने एक दिन देखा, पीछा किया, उमर कहां जा रहे हैं। देखा एक मकान के दरवाजे पर गए, बड़ी देर तक अंदर रहे और उसके बाद मकान से धीरे से निकल करके चले आए। सुबह हुई, मैं मकान पे गया, दरवाजा खटखटाया, एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। मैंने कहा अम्मा रात में कौन इंसान आपके घर में आया था। कहने लगी बेटा ये तो नहीं पता कि कौन आया था, कौन आता है, लेकिन अल्लाह का कोई बंदा रोजाना आता है और रात में मेरे घर में आके मेरे कामों को कर देता है, सफाई कर देता है, मेरी गंदगी को दूर कर देता है, मुझे सहारा दे देता है। मुझे नहीं पता कि वो कौन अल्लाह का बंदा है। हजरत तलहा की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे या तलहा आसराती उमर ततबऊ, ऐ तलहा तू उमर की लफ्ज़ों को तलाश कर रहा है, तू उमर की गलतियों को तलाश कर रहा है। अरे उमर तो वो है जो बुढ़ी औरतों की मदद रात के सन्नाटों में करता है। नेकी कर दरिया में डाल। किसी जमाने में यह कहावत चलती थी कि नेकी करके उसको दरिया में डाल दो। आज का दौर तो यह है कि नेकी कर फेसबुक पर डाल, नेकी कर यूट्यूब पर डाल। गरीब को राशन दे रहे हैं तो जब तक उस गरीब का 4 अखबार में फोटो ना आ जाए तब तक गरीब के घर में राशन नहीं पहुंचता है।
मेरे प्यारे साथियों, हमारे असलाफ इस तरीके से अमल करते थे। अपने अंदर इखलास पैदा करो।